we are going to discussing the extended feature of ER diagram, या आप बोल सकते हैं दिस इज द एक्स्ट्रा फीचर जो ER डायग्राम को और रिफाइन करती है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव स्पेशलाइजेशन. First extended feature of ER diagram is specialization. अब स्पेशलाइजेशन का एग्जैक्टली मीनिंग यहाँ पर ये होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग एंटिटीज इनटू मोर स्पेशलाइज्ड एंटिटीज. मतलब पर्टिकुलर जो आपकी एंटिटी है उसको और ज्यादा स्पेसिफिकली हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं. जैसे एक एग्जांपल अपन यहाँ पर लेते हैं कि स्पेशलाइजेशन जो है, सबसे पहली बात तो यह है कि इट फॉलोज दी टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच का मतलब फ्रॉम टॉप टू डाउन अप्रोच इट फॉलोज. सपोज वी हैव अ पर्सन, एक एंटिटी है हमारे पास पर्सन. सो पर्सन कैन बी एम्प्लॉय. पर्सन यहाँ पर एम्प्लॉय भी हो सकता है और पर्सन यहाँ पर कोई कस्टमर भी हो सकता है. सपोज मैं कोई मोबाइल शॉप रन कर रहा हूँ, मोबाइल शॉप पर बैठा हुआ हूँ और उस मोबाइल शॉप पे एक पर्सन आता है. तो वो पर्सन क्या हो सकता है, पर्सन उस पर्टिकुलर शॉप का एम्प्लॉय भी हो सकता है जो मेरे अंडर वर्क कर रहा हो, और उस पर्टिकुलर शॉप पर पर्सन एज अ कस्टमर भी आ सकता है. तो इस पर्सन एंटिटी को अपन ने और स्पेसिफिक कर दिया, इसका और स्पेशलाइजेशन कर दिया इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय एंड कस्टमर. So this particular feature is called the specialization, and I am talking about I am describing this specialization extended feature in terms of ER diagram. So in this what we can do, we have to specialize the entity more specifically. So person यहाँ पर employee भी हो सकता है और customer भी हो सकता है. अब person को मैंने यहाँ पर attributes दिए हैं. पर्सन का नाम, पर्सन का स्ट्रीट मतलब उसका पर्टिकुलर कहाँ किस एरिया में उसका रेसिडेंस है, देन किस सिटी में वो स्टे कर रहा है. देन अगर एम्प्लॉय की बात करेंगे तो एम्प्लॉय जो है उसका एम्प्लॉय नंबर होगा, कस्टमर है तो उसका कस्टमर आईडी होगा और उसका क्रेडिट होगा. मतलब क्रेडिट का मतलब वो पर्टिकुलर जो भी मोबाइल परचेज करना चाहता है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज परचेज करना चाहता है मेरी शॉप से, तो उसका हो सकता है कि वो क्रेडिट भी हो, है ना. तो यहाँ पर इस तरह से आप स्पेशलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आरजीबी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन इसका एक बनता है, व्हाट आर दी एक्सटेंडेड फीचर ऑफ ER डायग्राम. तो आपको इस तरह से उसको एक्सप्लेन करना होगा, डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करना होगा, वहां पर डायग्राम भी आपको बनाने होंगे और उसका डेफिनेशन भी लिखना होगा. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर बात करें, पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन यहाँ पर हाई लेवल पर होगा, बट इसका स्पेशलाइजेशन लो लेवल पर होगा और स्पेशलाइजेशन जो होगा वो लो लेवल पर होगा, लाइक हियर एम्प्लॉय एंड कस्टमर. ओके, एंड एज आई हैव टोल्ड यू इट फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच. तो हमेशा जो भी आप यहाँ पर एंटिटी के बीच में रिलेशन बनाएंगे वो पर्टिकुलर सिंबल इस तरह का होगा, मतलब एक ट्रायंगल की तरह आप इस पर्टिकुलर रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो दिस पर्टिकुलर शेप रिप्रेजेंट इट इज अ स्पेशलाइजेशन, दैट इज द एक्सटेंडेड फीचर ऑफ ER डायग्राम. नाउ द नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन. अगर हम यहाँ पर जनरलाइजेशन की बात करेंगे तो इट इज अ रिवर्स. प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए. जनरलाइजेशन जो है इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो जनरलाइजेशन यहाँ पर टोटल अपोजिट है स्पेशलाइजेशन के. जैसे स्पेशलाइजेशन जो है वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, वैसे ही आपका जो जनरलाइजेशन है वो जस्ट रिवर्स बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है. तो यहाँ पर देखिएगा, बॉटम अप अप्रोच की बात करेंगे तो बॉटम अप में एम्प्लॉय है हमारे पास और कस्टमर है, और एम्प्लॉय और कस्टमर को हम जनरल वे में क्या बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड पर्सन इन अ जनरल वे. सो जनरलाइजेशन ऑलवेज फॉलो द अप्रोच फ्रॉम बॉटम अप. मतलब
यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ आप क्या करेंगे, उसको जनरलाइज फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे एम्प्लॉय की बात करेंगे तो एम्प्लॉय और कस्टमर दोनों ही एंटिटी है। एम्प्लॉय का यहाँ पर एट्रीब्यूट आ गया एम्प्लॉय नंबर, देन नेम, देन सिटी, देन स्ट्रीट। उसके बाद कस्टमर का यहाँ पर आ गया नेम, सिटी, स्ट्रीट, क्रेडिट एंड कस्टमर नंबर। So what we can do with the employee and customer, employee और customer को generalized way में हम क्या बोल सकते हैं, in the general manner it can be called as a person। अब person के specifically क्या हो गए, attributes name, street और city हो गए, है ना। ये particular आपके name, street और city हो गए। ओके, सो लाइक दैट हम लोग यहाँ पर जनरलाइजेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जनरलाइजेशन में आपने दो बातें यहाँ पर सीखी कि सबसे पहली बात, जनरलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है इट इज अ रिवर्स प्रोसेस देन स्पेशलाइजेशन। और यहाँ पर जनरलाइजेशन जो है वो पर्टिकुलर एंटिटी को जनरलाइज करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, एम्प्लॉय और कस्टमर को अगर हमें जनरल वे में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है सो इट कैन बी कॉल्ड एज पर्सन। और पर्सन का भी यहाँ पर नेम, स्ट्रीट और सिटी, यहाँ पर तीन एट्रीब्यूट मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जनरलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ईआर डायग्राम में कौन सा शेप अवेलेबल है। तो यहाँ पर जस्ट जैसा कि मैंने बताया कि जनरलाइजेशन इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो जो पहले हमने स्पेशलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ट्रायंगल का यूज किया था, जस्ट सपोज इट हम यहाँ पे क्या करेंगे जनरलाइजेशन में, जस्ट इस ट्रायंगल को क्या कर देंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, है ना। मतलब अगर ये उल्टा शेप है दैट मीन्स इट इज डिनोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, इट इज डिनोटिंग द एक्सटेंडेड फीचर दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन ऑफ ईआर डायग्राम। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा, सिंपल है स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। नाउ एग्रीगेशन की बात करेंगे, दिस इज द थर्ड extended feature of ER diagram। So aggregation is nothing, it is just like a abstraction। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सीखा होगा एक कॉन्सेप्ट, टूल्स का कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रक्शन। तो एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है एसेंशियल चीजों को रिप्रेजेंट करना एज पर द रिक्वायरमेंट और बैकग्राउंड डिटेल को हाइड करना, दिस इज कॉल्ड द एब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर भी कुछ हम इसी तरह से कर रहे हैं। rather than multiple relation we have the concept of aggregation। मतलब जहां पर हमें मल्टीपल रिलेशनशिप शो करने की रिक्वायरमेंट होगी, सो rather than representing multiple relationship we have to apply the concept of aggregation। मतलब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको हाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी एंटिटीज हैं, एम्प्लॉय, जॉब, ब्रांच एंड मैनेजर। अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम मैनेजर की बात करेंगे, है ना, अगर मैनेजर की बात करेंगे तो मैनेजर मैनेजेस एम्प्लॉय एज वेल एज इट मैनेजेस द ब्रांच। ठीक है, एंड इट आल्सो मैनेजेस द जॉब। ठीक है, और एम्प्लॉय जॉब के लिए भी वर्क कर रहा है, ठीक है, एंड उस पर्टिकुलर ब्रांच में भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि कुछ रिलेशनशिप जो है वो रिडंडेंट हो रहे हैं, रिडंडेंट नहीं है एक्चुअली, ये रिलेशनशिप अननेसेसरी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ रहे हैं। सो एग्रीगेशन का मतलब क्या है, एग्रीगेशन का मतलब यहाँ पर है कि रादर देन रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल रिलेशनशिप सो वी नीड टू हाइड देम, हम उसे हाइड कर सकते हैं। तो किस तरह से हाइड कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ पे पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, जॉब को और ब्रांच को हमने क्या कर दिया, एक सिंगल बॉक्स में एनक्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पर हम एम्प्लॉय, जॉब और ब्रांच की बात करें तो ये तीनों एंटिटी मिलके बन गई आपकी एक सिंगल एंटिटी। नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, नाउ मैनेजर manages all the things, that is employee, job and branch। Employee works on job and works for the branch, and manager is managing all the entities, he is managing employee, job and branch as well। तो अब आप देख रहे हैं कि जो पहला जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे
पहला जो डायग्राम बताया था उसमें आपका जो रिलेशन था वो रिडंडेंट हो रहा था, और यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर डायग्राम बना रहे थे वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा था, है ना, क्योंकि रिलेशनशिप यहाँ पर मल्टीपल हो रहे थे, रिडंडेंट हो रहे थे, और उन रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, एब्स्ट्रक्शन का यहाँ पे यूज किया हुआ है। हमने एब्स्ट्रक्ट कर दिया इन तीनों एंटिटी को, इन तीनों एंटिटी के जो अलग से रिलेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे थे उसको हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। और अब हमने क्या किया, यहाँ पे केवल और केवल मैनेजर को मैनेज करने के लिए बोल दिया कि भैया इन तीनों को वो मैनेज करेगा। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड द एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट हाइडिंग द हायर लेवल डिटेल, जो भी हायर लेवल डिटेल थी उसको अपने हाइड कर दिया, एंड हायर लेवल की जो डिटेल थी वो थी एंटिटी, उन सभी को अपन ने हाइड कर दिया और मैनेजर को बोल दिया कि भैया ये पर्टिकुलर मैनेज करेगा सारे एंटिटीज को। तो यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेशन का जो वे है, जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है अगर आप अपने ईआर डायग्राम में एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सभी को, क्लियर हुआ ये एक्सटेंडेड फीचर ऑफ ईआर डायग्राम, इजी है। हेलो, यस सर, है ना, Yes, इजी है। sir. तो ये तीनों जो एक्सटेंडेड फीचर हैं डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं, है ना, क्वेश्चन इस तरह से जनरेट होगा, व्हाट आर दी एक्सटेंडेड फीचर ऑफ ईआर डायग्राम। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीनों को एलैबोरेट करना है, तीनों की डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। दैट मीन्स व्हाट इज स्पेशलाइजेशन, व्हाट इज जनरलाइजेशन एंड व्हाट इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेशन। आप तीनों की डेफिनेशन लिखिए, और जो मैंने यहाँ पर तीनों के डायग्राम आपको बनाए हैं एग्जाम में आप एज इट इज इसको बना के आइए, यू विल गेट फुल मार्क्स, इसमें कोई भी मार्क्स आपके नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप तीनों एक्सटेंडेड फीचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इजीली इसके बारे में सारी चीजें आप लिख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है तो। ओके, सो शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। यस सर, ओके, Yes, sir. नाउ नेक्स्ट एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल सेट किया है ईआर डायग्राम का, एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल सेट किया है ईआर डायग्राम का। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, और ये क्वेश्चन भी आरबीपीवी एग्जामिनेशन का ही है, ये शायद आपका 2016 या 2017 के डीबीएमएस के एग्जाम में आया था। तो इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। मेक एन, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, मेक एन ईआर डायग्राम फॉर कंपनी डेटाबेस विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। मतलब आपको पर्टिकुलर जो ईआर डायग्राम बनाना है उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिपार्टमेंट। मतलब पहले यहाँ पर क्लियर होता है, कंपनी जो है वो आपके डिपार्टमेंट रन कर रही है। मतलब यहाँ पर एक सिंगल कंपनी की बात हो रही है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी की नाम की हमें एंटिटी नहीं बनानी है ना, एंटिटी बनेगी किसकी, डिपार्टमेंट नाम की। देन ईच डिपार्टमेंट हैज अ यूनिक नेम, हर डिपार्टमेंट में यूनिक, हर डिपार्टमेंट का यूनिक नेम होना चाहिए। अब यूनिक से बिल्कुल हमें क्लियर हो गया है कि ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट नेम है वो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट एंटिटी का, ठीक है ना। देन यूनिक नंबर, again the department number is also the key attribute of the department entity. Then a department may have a several location. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेवरल लोकेशन है, मतलब ये पर्टिकुलर लोकेशन एट्रीब्यूट कैसा होगा, इट विल बी दी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे लोकेशन। सो इट इज अ वे by which we can represent the multi value attribute। तो डिपार्टमेंट एंटिटी आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या है यहाँ पे। नाउ इन द सेकंड पॉइंट, डिपार्टमेंट कंट्रोल्स नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। मतलब जो भी डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि प्रोजेक्ट का नाम यूनिक है, नंबर यूनिक है, और यहाँ पर सिंगल लोकेशन पर
प्रोजेक्ट अवेलेबल है, मतलब एक प्रोजेक्ट एक ही लोकेशन पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट बहुत सारी लोकेशन पर चल रहा है, ठीक है। लोकेशन यहाँ पर सिटी की बात हम कर रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट एक ही सिटी में यहाँ पर रन हो रहा है। तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट इज कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। एक डिपार्टमेंट के पास सेवरल प्रोजेक्ट्स हैं, तो प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, प्रोजेक्ट विल बिकम द एंटिटी, है ना। डिपार्टमेंट एक एंटिटी हो गई ये इस ईआर डायग्राम में, और एक प्रोजेक्ट एंटिटी हो गई। और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंटिटी का पहला एट्रीब्यूट जो है वो यूनिक नेम है, मतलब प्रोजेक्ट का नेम प्राइम एट्रीब्यूट है। यूनिक नंबर मतलब प्रोजेक्ट का नंबर प्राइम एट्रीब्यूट है, और एक और एट्रीब्यूट है दैट इज सिंगल लोकेशन। तो लोकेशन भी यहाँ पर एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है हमारे पास, ओके। तो ये आपका एक और एंटिटी हो गई उस ईआर डायग्राम में, दैट इज प्रोजेक्ट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, वी स्टोर ईच एम्प्लॉय नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एड्रेस, सैलरी। An employee is assigned to one department but may works on several projects। मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है, बट एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय सेवरल प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय नाम का एक एंटिटी यहाँ पर जनरेट हो रही है, मतलब इट इज द थर्ड एंटिटी विच वी आर इंक्लूडिंग इन दिस ईआर डायग्राम। एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नेम यहाँ पर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है। अब यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पर आपको बोला नहीं गया है कि यूनिक है, बट इट इज अंडरस्टूड व्हेन कोई अगर नंबर की हम लोग बात करेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि वो प्राइम एट्रीब्यूट ही कंसिडर होगा। एड्रेस, देन सैलरी, ओके। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन वी हैव हियर, एम्प्लॉय इज असाइंड टू वन डिपार्टमेंट, मतलब पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट अलॉट है और वो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहा है, ओके। विच आर नॉट नेसेसरली कंट्रोल बाय द सेम डिपार्टमेंट, है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि सपोज एक एम्प्लॉय किसी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है और वो प्रोजेक्ट दूसरे डिपार्टमेंट के पास है ना। तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय किसी एक डिपार्टमेंट में एनरोल है, किसी एक डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, बट वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिस पर वो काम कर रहा है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू रन किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरह का यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ओके। वी वांट टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डिपेंडेंसीज ऑफ ईच एम्प्लॉय। अब यहाँ पर देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंसीज ऑफ ईच एम्प्लॉय फॉर इंश्योरेंस पर्पस। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वीक एंटिटी भी प्रिपेयर करनी है। जैसा कि मैंने बताया था, वीक एंटिटी कौन सी एंटिटी होती है, वीक एंटिटी आर दोज एंटिटी अवेलेबल इन द ईआर डायग्राम विच डजंट हैव एनी प्राइमरी की एट्रीब्यूट। मतलब ऐसी एंटिटी जिसमें एक भी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, वो सारी एंटिटी कैसी होंगी, वो सारी एंटिटी वीक एंटिटी होगी। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होंगी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी होंगी जिनमें एटलीस्ट एक प्राइम एट्रीब्यूट अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा डिपेंडेंसी ऑफ ईच एम्प्लॉय फॉर इंश्योरेंस पर्पस। अब हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एम्प्लॉय में से कुछ एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसका पर्टिकुलर इंश्योरेंस अवेलेबल है। तो एक और एंटिटी बनेगी दैट विल बिकम दी वीक एंटिटी, है ना। उस एंटिटी का कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, बट इट इज अ डिपेंडेंट, तो हम यहाँ पर डिपेंडेंट नाम दे देते हैं उसका। और उस डिपेंडेंट एंटिटी में क्या होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय नंबर भी हो सकता है, देन पर्टिकुलर एज होगी, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस पर्पज के लिए एज रिक्वायर्ड होती है, तो एज भी हो सकती है, और सैलरी भी हो सकती है, ओके। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कि इसका ईआर डायग्राम किस तरह से बनेगा। नाउ सबसे पहली बात आ गई हमारे एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं आप यहाँ पर एज अ एट्रीब्यूट उसको रख सकते हैं। तो एम्प्लॉय एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हो गए आपके नेम, तो मैं नेम को मैंने यहाँ पर कंपोजिट बना दिया। सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसा कि यूनिक होता है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसको अंडरलाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये बन गया आपका एम्प्लॉय एंटिटी का प्राइम एट्रीब्यूट, है ना।
एम्प्लॉय का एड्रेस, एड्रेस को भी मैंने यहाँ पर कंपोजिट बना दिया। एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, स्ट्रीट नंबर, सिटी एंड स्टेट, ठीक है। और एम्प्लॉय की सैलरी भी यहाँ पर हमने एज अ एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कर दी। नाउ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है यहाँ पे। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर, जैसा कि इंफॉर्मेशन में दिया गया था कि हमें इसे यूनिक बनाना है, तो हमने इसे अंडरलाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर भी यहाँ पर एज अ अंडरलाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, मतलब ये भी यूनिक और प्राइम एट्रीब्यूट है इस डिपार्टमेंट एंटिटी का। नाउ लोकेशन, लोकेशन मल्टी वैल्यूड है, तो इसको अपन ने डबल नेस्टेड इलिप्स से इसको, या डबल इलिप्स से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। देन प्रोजेक्ट एक एंटिटी है। अब प्रोजेक्ट के पास भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम एंड नंबर, एंड बोथ आर द प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंटिटी। नाउ दिस एम्प्लॉय इज हैविंग वन वीक एंटिटी टाइप, और इस वीक एंटिटी टाइप का मैंने जो नाम रखा है वो डिपेंडेंस रखा हुआ है फॉर द इंश्योरेंस पर्पस, जैसा कि इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है ना। तो इंश्योरेंस के लिए हमें जो जो एट्रीब्यूट, जो जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम एज अ एट्रीब्यूट यहाँ पर ले सकते हैं। नेम रिक्वायर्ड रहेगा, किस एम्प्लॉय का यहाँ पे इंश्योरेंस हुआ है। देन नंबर है ना, इट इज एम्प्लॉय नंबर। देन एज, देन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया आपका नॉमिनी टाइप, है ना। इसको अपन नॉमिनी कर सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन का नॉमिनी कौन है, इसका, इसकी वाइफ है, इसका पर्टिकुलर हस्बैंड भी हो सकता है, फादर भी हो सकते हैं, है ना, डॉटर सन भी हो सकते हैं। तो ये आपका रिलेशनशिप यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि सभी एंटिटीज में हमारे पास रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप कैसे हैं, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में आपने यहाँ पर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर दिया यूजिंग दिस पर्टिकुलर शेप। और एक वर्ब यहाँ पर लिख दिया आपने, एक वर्ब आपने यहाँ पर लिख दी वर्क्स फॉर, एक वर्क्स फॉर यहाँ पर आपने वर्ब लिख दी है, that representing the relationship between employee and department. Now employee is having the relationship between the project also, तो प्रोजेक्ट से भी यहाँ पर रिलेशन है आपका एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पर भी हमने उसको इस पर्टिकुलर शेप से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पर एक वर्ब लिखी है हमने वर्क्स ऑन, ठीक है। नाउ डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर कंट्रोल नाम का एक रिलेशनशिप आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो एक वर्ब आपने यहाँ पर लगा दी कंट्रोल नाम की, ठीक है। देन एम्प्लॉय हैज डिपेंडेंस। अब देखिएगा यहाँ पे कि पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है ना, और उन पर्टिकुलर एम्प्लॉय में ऐसे कौन से एम्प्लॉय हैं जिनका इंश्योरेंस अवेलेबल है, तो उसके लिए अपन ने ये पर्टिकुलर वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और वीक एंटिटी में यहाँ पर जो रिलेशन लगेगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज यहाँ पर आपको डबल या नेस्टेड डायमंड शेप से इसको शो करना होगा, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो हैज अ रिलेशन है। सो एम्प्लॉय हैज डिपेंडेंस, मतलब देयर इज अ इंश्योरेंस फॉर दिस पर्टिकुलर